हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स की। आज हम बहुत ही कॉमन से टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ क्या कोई अटैचमेंट्स प्रूफ के हिसाब से जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो इसके लिए समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की लायबिलिटी टैक्स पेयर की नहीं होती है। यानी अगर आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम करते हैं या कोई भी इनकम आप शो करते हैं, तो क्या आपको उसका प्रूफ अटैच करने की ज़रूरत रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न में? तो इसका आंसर है नहीं। आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको वो डॉक्यूमेंट्स रिटेन करके रखने हैं उन समय के लिए, अगर आपके कोई केस रीओपन होते हैं स्क्रूटनी में, या आपको कोई भी असेसिंग ऑफिसर, कोई भी जुडिशनल एओ अगर आपको अपने रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, कोई डिडक्शंस को वेरीफाई करने के लिए अगर आपको अपने पास बुलाते हैं, या ऑनलाइन प्रोसीजर्स जो भी होते हैं असेसमेंट्स के, उस दौरान आपको ये सारे प्रूफ्स अटैच करने होते हैं। जब आप अपने सीएस के पास जाते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो सीए भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको डिडक्शंस क्लेम करने के लिए देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं आपके, ये आपको रिटेन करने रहते हैं। नाउ बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप कितने साल तक रिटेन करके रखें। पहले जो रीओपनिंग ऑफ केसेस थे वो 8 साल तक रीओपन हो सकते थे, अब वो 3-4 साल तक रीओपन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 5 साल तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रिटेन करके रखिए, और जब 5 साल हो जाए तो आप वो डॉक्यूमेंट्स को अपने हिसाब से कहीं और रख सकते हैं, लेकिन 5 साल तक उसको सेफ जगह पे रखिए, ताकि जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ माना जाए तो आप उसको तुरंत प्रोड्यूस कर सकें। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं सबमिट किया तो हो सकता है कि आपके जब असेसमेंट्स रीओपन हो, जब आपके केस रीओपन हो, तो आपको उस केस में डिडक्शंस ना मिले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऐसे? हम एटीसी में एलआईसी के प्रूफ देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के, हेल्थ प्रीमियम जो हम भरते हैं उसका प्रूफ होता है। आप अगर एनपीएस में कुछ पैसा जमा कर रहे हैं तो उस केस में उसका डिपॉजिट होता है। आप अपना जो हाउसिंग लोन अगर क्लेम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो होगा आपका, वो आपको रखना पड़ेगा, ताकि प्रिंसिपल अमाउंट भी हम डिक्लेयर कर सकें। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रिटेन करनी होती है। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम दिखाया है तो आपके पास सेल और परचेज के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब आपने आपके पास जो भी एग्रीकल्चरल ज़मीन है उसका भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, P1 B2 खसरा होना चाहिए, ताकि आप समय समय पर उसको दिखा सके जब भी आपकी कोई भी लायबिलिटी खड़ी होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपका केस रीओपन होता है उस समय आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिटर्न्स प्रिपेयर करते हैं। अगर आप हमसे इन सारी सर्विसेज को लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है financialtreecompany.com ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं हमको companyfinancialtree@gmail.com में। थैंक यू।